तो तो सर मेरा ये सवाल आपको था कि क्या ये जो हाँ, क्षत्रिय बोलिए। वर्ड है वो बुद्धिस्ट हुँ। वर्ड है? पहली बार। और जो भूमियार लोग हैं, वो अपने को ब्राह्मण क्यों कहलवाना चाहते हैं? जहाँ बमन समन आया है, हर जगह जो एएसआई का जो बुक है या नॉर्मल कहीं भी यूनिवर्सिटी में जो बुक है, हर जगह ये लोग बमन का ब्राह्मण ही अर्थ निकाल रहे हैं। पूरा गुमराह नहीं, कर दिया है वो हिस्ट्री को। एक्चुअल में बमन का ब्राह्मण करना उतना बुरा नहीं है, जितना कि इन चून गैंग को ब्राह्मण कहना गुनाह है। अब इसमें देखिए क्या शब्द है, ओम अग्नि मिले पुरोहित, यहाँ पुरोहित शब्द मिल गया आपको। ब्राह्मण मिला? बताइए, ब्राह्मण मिला आपको? नहीं। ये जो ब्राह्मण है आज का, इसको अंग्रेजों के समय तक किसी भी गैर ब्राह्मण से इसको कोई मतलब नहीं था। समझ रहे हैं? आप पूरा इतिहास उठा के हुँ, देखें ना, इसका राजपूतों तक से कोई मतलब नहीं था। इसका भूमियारों से नहीं मतलब था, इसका कायस्थों से चिढ़ता था। और ब्राह्मणों की जब आप कोई टेक्स्ट या उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा कोई सबूत है कि तुम लोग ब्राह्मण थे, तो वो आप देखेंगे वो भागते नजर आएगा। 2 दोस्त थे वो बात कर रहे थे कि जो बाभन है वो भूमिहार को कहते हैं, बाभन ब्राह्मण को नहीं बोलते। और वो बोला था बाभन को ही ब्राह्मण बोलते हैं, जो ब्राह्मण था। ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है बुद्ध के समय के टाइम पीरियड से पहले वेद था या नहीं। चलो, वेद था या नहीं, क्या ब्राह्मण तो जरूर होगा, क्योंकि त्रिपिटक में ब्राह्मण ब्राह्मण की बात आ रही है। कौन है ब्राह्मण? तो आज इस पर डिबेट करने खुद एक ब्राह्मण पहुंच गए हैं। अब वो इस पर साबित करेंगे भाई, अपने ऋग्वेद में दिखाएंगे ब्राह्मण, और वो त्रिपिटक में दिखाएंगे, और इस पर डिबेट चल पड़ी है। तो इस डिबेट को अंतिम तक देखिए, ताकि आपको सच का पता चल सके कि पूरे समाज में क्या गलतफहमियां फैलाई गई है और हकीकत में क्या चीज है। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर व्यक्ति तक ये सच्चाई पहुंच सके। हाँ जी भूमियार, बताइए। सर मैं भूमिहार तो नहीं हूँ सर, पर आपने ऐड किया तो इसके लिए शुक्रिया। सर आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। जो अशोक इंस्क्रिप्शन पे जो बाभन वर्ड आया है, क्योंकि सर इस समय बिहार विधानसभा में मैं तो नोएडा से हूँ, पर मेरे यहाँ जो जितने भी दोस्त थे भूमिहार ब्राह्मण, 2 दोस्त थे वो बात कर रहे थे कि जो बाभन है वो भूमिहार को कहते हैं, बाभन ब्राह्मण को नहीं बोलते। और वो बोला था बाभन को ही ब्राह्मण बोलते हैं, जो ब्राह्मण था। ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो जो बाभन लिखा था वहाँ पे, वो ब्राह्मण के लिए था कि भूमिहार के लिए था, कि या ये कोई सेपरेट वर्ग था? देखिए, बुद्धिज्म में कहीं भी बाभन शब्द नहीं है, और ना ही सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे कहीं बाभन लिखा हुआ है। वहां पे जो शब्द है वो बमहन है, बमहन, ठीक है। और बमहन है जिसको बमड़ कहा जाता है, और उसका जो बमहन है उसका एकदम क्लियर कट परिभाषा दिया गया है बुद्धिज्म में। पहले के जो लोग थे ना बुद्धिज्म से पहले, उनको किसी को बमहन नहीं कहा जाता था, समझ रहे ना। उसके पहले बमहन नाम की कोई प्रजाति ही नहीं थी। बमहन शब्दावली बुद्धिज्म ने दी है। बुद्धिस्ट लोगों ने, जो विद्वान वर्ग थे, या बुद्ध के समय में जो पहले से विद्वान लोग थे या जो पढ़ा लिखा रहते, तो बुद्धिज्म ने उनको बमहन कहना शुरू किया। इसीलिए ब्राह्मणों की जब आप कोई टेक्स्ट या उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा कोई सबूत है कि तुम लोग ब्राह्मण थे, तो वो आप देखेंगे वो भागते नजर आएगा। उसको पता नहीं है किसी भी। आप जो भूमियार आपस में बात कर रहे थे कि सम्राट अशोक उनकी बात कर दिए हैं, तो उनसे पूछे कि भाई तो फिर भूमियारों को तो अपना नाम काहे बदलना पड़ा, उनको भूमियार काहे लिखना पड़ा, काहे क्या नाम बदले, आप जो धर्म परिवर्तन काहे कर लिया, अब ब्राह्मणों में कैसे चले गए? सर आप जो हिंदू कब बोल से रहे हो बनने कि लगे? मतलब बाभन वर्ड नहीं आया है, तो शायद सर वो कोई दिल्ली का जो टोपरा या टोपरा ऐसा कुछ एडिक्ट है, 7th एडिक्ट है, उसमें सर आया है बाभन वर्ड। मैंने आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है उसमें इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका में मैंने पढ़ा था, तो उसमें एग्जैक्ट बाभन ही देखिए, कहीं भी बाभन शब्द नहीं है, बमहन शब्द होता है। ये जो अनुवादक है ना, अनुवाद करके आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट शब्द कहीं भी बाभन नहीं आता है, बमहन शब्द था। सम्राट अशोक के समय में आप बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट पढ़ेंगे, बमहन शब्द है, उसी को ब्राह्मण कहा गया। तो बुद्धिज्म ने ये शब्दावली दी थी विद्वान लोगों को कहने के लिए,
ब्राह्मणों के किसी भी टेक्स्ट में आप पूछिए। अच्छा, इन जो कह रहा है जो भी व्यक्ति कि सम्राट अशोक इनकी बात किए थे, तो भाई वो इनकी बात करते तो ये भी बोलते ना कि जहाँ पे सम्राट अशोक थे वहाँ के सामंत सब ब्राह्मण थे। कहीं लिखा है उन्होंने? बोलिए। सर वो, और सर तो पाली में शायद वो जो दो धर्म का द्र है, क्री है, ब्र में ब्राह्मण तो लिखा ही नहीं जा सकता। नहीं लिखा जा सकता, तो ब्राह्मण शब्द नहीं था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बमहन शब्द था, बमहन। थैंक यू सर। और सर मुझे पता करना था कि हिंदुइज्म में जितनी भी जातियां होती है, जो आप देखोगे प्रजापति है, जो कायस्थ हो गए और विश्वकर्मा हो गया, जितने भी जातियां है वो अधिकतर मूल बुद्धिस्ट ही वर्ड है। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने तो इसको क्या किया कि बस जातियों के नाम पे सबको बांट दिया, लेकिन ये जो बुद्धिज्म का कोर वर्ड है, इसमें बुद्धिज्म जो जैसा काम करता था उस हिसाब से उसको वो नाम मिला था, ये जातियां नहीं थी। आप फिर देखोगे जैसे प्रजापति हो गया और विश्वकर्मा हो गया, गुप्ता हो गया, ये सब बुद्धिज्म में ये सब वर्ड मिलते हैं। बाद में ब्राह्मणिकल सिस्टम ने शायद इन लोगों को टाइटल बना के, जात बना के सौंप दिया कि लोग बटे रहे। देखें, ब्राह्मणों का तो भारतीयों से कोई मतलब ही नहीं था। ये जो ब्राह्मण है आज का, इसको अंग्रेजों के समय तक किसी भी गैर ब्राह्मण से इसको कोई मतलब नहीं था। समझ रहे हैं आप? पूरा इतिहास उठा के देखें ना, इसका राजपूतों तक से कोई मतलब नहीं था, इसका भूमियारों से नहीं मतलब था, इसका कायस्थों से चिढ़ता था, और समझ रहे ना, इन लोगों से और ज्यादा चिढ़ता था। इन सबका कॉम्बिनेशन बना है जब बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म अपना लिए हैं। जैसे जब इन लोगों ने देखा है कि अब इन लोगों को आगे बढ़ रहे हैं, ये लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, तब ये सब आपस में गठबंधन बनाए हैं माइनॉरिटी का कि भैया अब अस्तित्व की लड़ाई है, ये सब आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब ये सब आपस में ग्रुप बनाया है। अन्यथा आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच की जो है ब्राह्मणिज्म का, इसने ब्राह्मणिज्म क्या है सीधे बोल दिया था, भाई ये धर्म में हमारी नीचे जाती है, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं था। आज आप देखिए तो ओबीसी के घर में जाके पूजा पाठ करवा रहा है, कभी ओबीसी के घर में जाता था पूजा पाठ? एक कथावाचक घूम रहा है, आज तक कभी कथा वाचा था किसी भी ओबीसी के सामने? संस्कृत तो सुनना ही अलाउ नहीं था किसी पिछड़े को या किसी शूद्र और अछूत को, सुनना ही अलाउ नहीं था संस्कृत। कब कहाँ से पढ़ाई कर दिए थे? तो ये पूरा क्लियरली एकदम आप देखेंगे कि लोग क्या किए हैं, SC ST OBC अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों के चंगुल में खुद फंसे हैं, जाके हिंदू बने हैं, समझ रहे ना। और उसने आज भी RSS की आज भी यही थिंकिंग है कि तुम अपना जाति पालन करो लेकिन अपने को हिंदू कहो, रोटी बेटी तुम आपस में ही करो, हाँ दूसरे में मत करो, आपस में ही करो, लेकिन तुम हमारे साथ ना ठीक से हमको वोट बस दे देना, ये सामाजिक समरसता करो, जाति बना के रखो। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा उसका एजेंडा, जाति तुम बना के रखो, वोट बैंक हमको दे देना, मुसलमान से लड़ाई हुई तो हमारे साथ आके अगली पंक्ति में आके खड़े हो जाना, हम तुम्हारा वो कर देंगे, शाबाशी थोड़ा कर देंगे तुमको, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये इनका पैटर्न है। इनका ये पैटर्न नहीं है कि हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उनके जाति के अनुसार उनको भी हक अधिकार मिले, उनको संसाधन मिले, इस देश की जितनी जमीन है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। आज तक आपने सुना है RSS ने कभी इस पर मुद्दा उठाया है? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं सुनेंगे आप। तो उनके एकदम मुद्दे क्लियर हैं कि उनको सारे SC ST OBC को एक एक महापुरुष भी पकड़ा देगा और फिर कहेगा वो हिंदू थे तुम भी हिंदू बनो, हिंदू मुसलमान करो, समझ रहे ना, हमसे सट के रहो, वोट हमको ही देना। सर तो ये लोग अपना एक पैटर्न है। सर ये लोग अपना एक एक कास्ट पकड़ लिए हैं, जैसे विश्वकर्मा बन गए, प्रजापति बन गए, गुप्ता बन गए, ये लोग आपस में ये सोच रहे हैं कि हम तो अलग हो गए और ब्राह्मणों के चंगुल में सर फंस गए, ब्राह्मणवाद। यही है। ठीक है भूमियार, ओके। और सर एक और लास्ट क्वेश्चन था, जो बुद्ध धर्म है, जो धम्म त्रिपिटक में जो धम्म आता है में ब्राह्मण वग्गो आता है, तो सर ब्राह्मण वग्गो कैसे वहाँ पे आ गया जब ब्राह्मण शब्द नहीं था वहाँ पे पाली में, तो ब्राह्मण वग्गो कहाँ से आ गया? वो कुछ मिलावट है क्या वहाँ पे? नहीं, ब्राह्मण वग्गो अनुवाद है। अनुवाद आप समझते हैं क्या होता है? भाषा पहले पाली पाकी, पहले पाली, मैंने एक दो सूत्र देखा था वहाँ पे एग्जैक्ट ब्राह्मण वर्ड ही लिखा गया था, पता नहीं कैसे। जैसे
वहां पे एक जगह आया था कि बुद्ध तथागत अच्छा, बोल रहे हैं कि ना कोई जटा से, ना कोई गोत्र से, ना कोई तथागत के समय में कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यही सब चलता था सर। तो ब्राह्मी लिपि मतलब धम्म लिपि, ब्राह्मी लिपि मतलब धम्म धम्म लिपि। हाँ, धम्म लिपि। हाँ। तो बताइए कि उसमें ब्राह्मण शब्द लिखा जा सकता है? नहीं सर, लिखा ही नहीं जा सकता उसमें ब्राह्मण शब्द। तो लिखा ही नहीं उसी जाता। तरह ब्राह्मण से धर्म, संस्कृत का जो क्री होता है और जो कर्म का क्र होता है, वो सब लिखा ही नहीं जा सकता। नहीं लिखा जा सकता ना। अब आप खुद देखिए, त्रिपिटक पढ़िए आप, ठीक है? तो त्रिपिटक में एक शब्द आता है वासेठ। त्रिपिटक क्या कहता है? वासेठ। तो आप खुद, हाँ, वासेठ, वासेठ। तो वासेठ जो शब्द है, हाँ, वसेठ जो शब्द है, वो उसी को अनुवाद करके वशिष्ठ बनाया गया। वशिष्ठ। अब बताइए कि जब बुद्धिज्म में वशिष्ठ शब्द ही नहीं है, पूरा त्रिपिटक पढ़ेंगे ना जब आप, तो उसमें आपको वशिष्ठ शब्द ही नहीं मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा वासेठ। पाली में जो बड़ा वाला स है और खटकोड़वा स, ये सब होता ही नहीं था नहीं उस टाइम पे। हाँ, उस समय इस तरह की चीजें आविष्कार ही नहीं हुई थी, इसीलिए आपको वो न लिखने में मिलेगा न देखने में मिलेगा। ब्राह्मण से पूछिएगा कि अगर ये सब चीज था तो तू लिख देता, तो कहेगा नहीं, मुंह में गपोड़ते थे। अबे तू मुंह में कैसे लेते थे जिसका जन्म ही नहीं हुआ था? ही जवाब सही है कि सबूत नहीं मिल रहा है तो कह दो मुंह में रखे थे अंदर, अब मुंह से दूसरे कान में फूंक देते थे। भाई जिसका जो जिस समय सबूत रहता है वो मिल जाता है। डायनासोर का सबूत था तो मिल गया ना, क्यों? सर मिला। सीधी सी बात है। जब इतनी सारी लिखावट मिल रही है तो जब भी कहीं पे भी जो भी शब्दावली होगी वो मिल जाएगी। तो इन लोगों का क्या कहना है, झूठा किताबें लिख के कि पुराना है पुराना है, उसमें वो सारी चीजें प्रयोग करेंगे जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। तो इसीलिए ये कहना कि ब्राह्मण आपको मिल जा रहा है, ये नहीं है। जब आप क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं ना, ये लोग अनुवाद में ये लिखते हैं, अनुवाद में जो बमन शब्द है उसका ही अनुवाद ब्राह्मण किया गया है। भाई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण जो अनुवाद है, बताइए, ब्राह्मण कर दिया कि सर कोई भी हमारे बहुजन समाज का कोई व्यक्ति पढ़े और वहाँ पे ब्राह्मण पढ़े और वहाँ पे अपना उनका एजेंडा भी हो जाए। देखिए मनुस्मृति आपने पढ़ा है? सर मनुस्मृति तो नहीं पढ़ा, लेकिन जानता हूँ सर, वहाँ पे लिखा गया है बहुत बहुजनों के बारे में, बहुत ही बुरा। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ऋग्वेद को ही आप ले लो, मैं आपको सबसे ब्राह्मणों की सबसे पुरानी किताब जिसको दावा ठोकते हैं उसी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब मैं इसका खोलता हूँ, बिल्कुल चैप्टर 1 खोलूंगा, ठीक है, मतलब पहला मंडल खोलूंगा, पहला मंडल का, और उसका आप एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इनकी किताब ऋग्वेद, इसका एकदम पहला पेज, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल पे, ये प्रथम मंडल है, ठीक है। अब इस प्रथम मंडल में यहाँ पे संस्कृत में भी लिखा है और उसका अनुवाद भी लिखा है, देखिए, है ना। अब इसमें देखिए क्या शब्द है, ओम अग्नि मिले पुरोहित। यहाँ पुरोहित शब्द मिल गया आपको, ब्राह्मण मिला? बताइए, ब्राह्मण मिला आपको? नहीं। तो ये पुरोहित शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ब्राह्मण नहीं इस्तेमाल कर रहा है। फिर देखिए, यज्ञ के पुरोहित धनादि गुणों सब देवो बुलाने के लिए यज्ञ के रत्नों को धारण करते हैं। तो भाई यज्ञ में ब्राह्मण बुलाएगा ना, उसको पुरोहित की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पुरोहित की, ब्राह्मण नहीं बोल रहा है। अच्छा, अगला देखिए 2 नंबर, अग्नि पूर्वे ऋषि भी ऋषि वीडियो। अब देखिए यहाँ ऋषि शब्द प्रयोग कर रहा है। प्राचीन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति की, वर्तमान ऋषि भी उनकी स्तुति करते हैं। अग्नि इस यज्ञ में देवों को बुलाए। देखिए यहाँ ब्राह्मण नहीं प्रयोग किया, फिर से ऋषि प्रयोग किया, वर्तमान ऋषि और प्राचीन ऋषि, देख रहे हैं, ब्राह्मण नहीं प्रयोग किया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऋग्वेद का पहला मंडल का पहला सूक्त ही आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ब्राह्मण की बजाय क्या शब्द मिल रहा है? कभी पुरोहित, कभी ऋषि। 3 नंबर पढ़िए, अग्नि से यहाँ पुरुष शब्द मिल गया, देख रहे हैं, यजमान मिल गया आपको, यजमान मिल गया। क्या लिखता है? अग्निना रई मश्रत पोषमेव, और पोषमेव को इन्होंने पुरुष बना दिया। दिव्य दिव्य यशस वीरवतम। 4 नंबर देखिए, अग्ने यज्ञ मध्वर विभूत परिभूर्षि स इद्देवेशु गच्छति। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि राक्षस मिल गया आपको शब्द,
उसमें राक्षस आदि हिंसा नहीं कर सकते। अब ब्राह्मण नहीं मिल रहा है आपको। मतलब इनका जो किताब ऋग्वेद शुरू हो रहा है उसमें पुरोहित आ गया, ऋषि आ गया, देव आ गया, राक्षस आ गया, ब्राह्मण अभी गायब है। देख रहे हैं, कमाल देख रहे हैं आप? हम्म, इन्होंने ब्राह्मण शब्द बाद में घुसाया है अपने अंदर। पूरे ऋग्वेद में इन्होंने 26 बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। 10,500 श्लोक में, मंत्र में इनको सिर्फ 26 जगह पे ब्राह्मण प्रयोग किया, वो भी घुसपैठ के माध्यम से। अन्यथा इनकी किताब में ब्राह्मण शब्द रेयर है। ऋग्वेद में इन्होंने ब्राह्मण शब्द उधारी में लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम्म, भाई कोई भी जिसका रहेगा वो शुरुआत ही करेगा, अपने ब्राह्मण से शुरुआत करेगा ना। यज्ञ में तुम पुरोहित बुला रहे हो, ब्राह्मण बुलाओगे भाई? पुरोहित का यज्ञ खूब इस्तेमाल कर रहा है, ब्राह्मण शब्द गायब है। और आगे बढ़िए, आप देखिए 4 नंबर देख लिया ना, 5 नंबर देखिए। हे अग्नि देव, तुम दूसरे देवों के साथ यज्ञ में जाओ। बुद्धि संपन्न, बुद्धि शब्द आ गया, यज्ञ आ गया, संपन्न आ गया, सत्यशील, परम कीर्ति आ गया, ब्राह्मण गायब है। 6 नंबर देखिए, यज्ञ में हवि देने वाले जजमान आ गया, ब्राह्मण गायब है। 7 नंबर देखिए, हे अग्नि, तुम सच्चे हृदय में रात दिन नमस्कार करते हो, ये देखिए। 8 नंबर, यज्ञ की रचना, कर्म फल, घोतक, यज्ञशाला, ब्राह्मण गायब है। 9 नंबर, पिता को सरलता से पा लेता है, तुम्हें सहज प्राप्त कर निवास करो, ब्राह्मण गायब है ही नहीं। पूरा एक सूक्त मैंने आपको पढ़ के दिखाया, अभी ब्राह्मण शब्द नहीं आया। लेकिन वो हर एक वो चीज आ गई, जैसे यज्ञ शब्द आ गया, देव, राक्षस, सब पुरोहित सब आ रहे हैं, ब्राह्मण गायब है। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि ब्राह्मणों की जो किताब थी, जो ऋग्वेद जो अपना पुराना बताते हैं, इनके लिए ब्राह्मण शब्द कभी इनका नाम ही नहीं था। ये हमेशा ऋषि ऋषि किया करते थे, वर्तमान ऋषि और प्राचीन ऋषि। तो वर्तमान में तो ये ब्राह्मण कहता ना अपने को, कि पहले ऋषि होते थे, वर्तमान में हम ब्राह्मण हैं। आज ही सबको ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहा है, यानी इन्होंने ब्राह्मण शब्द बुद्धिज्म से उधार ही लिया। समझिए इस बात को। तो ब्राह्मण शब्द भी एग्जैक्ट नहीं था, शब्द था बमन या बमहन, जो कि बुद्धिस्ट में विद्वान वर्ग को कहा जाता था। इन्होंने जब अपना ऋग्वेद लिखा, वो हाँ बमहन था बमहन, सर, उसी के लिए लोग ब्राह्मण बना के अपना धंधा हाँ उसी का इन्होंने। और खास बात क्या है कि जब उसको बनाया ना इन्होंने, तो अगर एक तो होता कि चलो आपने कहा ना कि हम बमन हैं और इस समन लोग बुद्धिस्ट थे, तो इन्होंने अपने किताबों में कहीं लिखा ही नहीं बमन समन। ये कहते हैं कि हम बमन थे, हाँ हम बमन थे, असमन लोग बुद्धिस्ट लोग थे, तब ना गारंटीड होता कि हाँ ये लोग वहां के बमन यही लोग हैं। ये अपनी किताब में बस ब्राह्मण ब्राह्मण लिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये शब्द बाद में चुराया है, उठाया है बुद्धिज्म से। इनके लिए ये शब्द नहीं था। अगर ऐसा रहता ना तो भाई साहब, जो हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहा है, वो शुरुआत से ही ब्राह्मण शुरुआत कर देता किताब में। ये दूसरा सूक्त है, देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है ब्राह्मण, वायवा है, वायवा मिल गया आपको। अलंकृत्य सासुदी हवम, दूसरा में देखिए ब्राह्मण शब्द नहीं है। तीसरा में देखिए मंत्र, अभी भी ब्राह्मण शब्द नहीं है। सोमरस, सब चीज आपको मिलते जा रहा है, ब्राह्मण अभी नहीं मिल रहा है आपको। 4 नंबर देखिए, इंद्र वायु लेकर सोमरस तैयार करो, देखिए सोमरस भी तैयार हो रहा है, अभी ब्राह्मण गायब है, क्योंकि ब्राह्मण था ही नहीं। ब्राह्मण बमन शब्द बुद्धिज्म का है, विद्वान को कहा जाता था, वहां से इन्होंने उधारी लेके अपना बनाया है। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने आंख मूंद के ब्राह्मणों की इस बात को कि यही ब्राह्मण थे मान के बैठ गए हैं सब। अब ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, बमन समन को ही ब्राह्मण मान के बैठ गया सर। और सर ये देखिए कि ये हर जगह जहाँ बमन समन आया है, हर जगह जो ASI का जो बुक है या नॉर्मल कहीं भी यूनिवर्सिटी में जो बुक है, हर जगह ये लोग बमन का ब्राह्मण ही अर्थ निकाल रहे हैं। पूरा गुमराह कर दिए हैं हिस्ट्री में। एक्चुअल में बमन का ब्राह्मण करना उतना बुरा नहीं है जितना कि इन चून गैंग को ब्राह्मण कहना गुनाह है। समझिए, जिन लोगों ने अपनी किताब में, इन्होंने अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा कि ब्राह्मण थे, इनकी ऋषि ब्राह्मण थे। ये देखिए पूरा मैंने 2 पढ़ दिया सूक्त आपके सामने। एक जगह देखिए वरुण, मित्र, वरुण सब आ गए, ब्राह्मण अभी नहीं आ रहा है भाई साहब, ये कहाँ गायब है भाई? तो इनका कभी नाम था ही नहीं ब्राह्मण। इन्होंने बुद्धिज्म से उधारी लिया, सबको बेवकूफ बना रहे हैं, बमन शब्द को ब्राह्मण, अपने जाति का नाम ब्राह्मण लेके ठोक के बैठ गया है। और जो भूमियार लोग हैं वो अपने को ब्राह्मण क्यों कहलवाना चाहते हैं? उनको लगता है कि
समाज में जो SC ST OBC वर्ग है उनसे प्रतिष्ठा मिल जाएगी, क्योंकि बमन शब्द बुद्धिज्म का था ना, और बमन शब्द की प्रतिष्ठा थी बुद्धिज्म के कारण से। तो ब्राह्मण ने उस पर कब्जा कर लिया, उसने ले लिया फ्री में सबका वो प्रतिष्ठा ले ली, उसने इज्जत सम्मान ले लिया। अब भूमियार लोगों ने लगा कि चलो जमीन पे तो हमारा कब्जा हो गया, तो भाई हमको भी मिले, अब वो मिल नहीं पा रहा है। फिर उन्होंने जबरन बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हम भी ब्राह्मण है, भूमियार ब्राह्मण हैं, हम दान देने वाले ब्राह्मण हैं, लेने वाले नहीं है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। वो अपने चून में भाई सहभागिता नहीं करेगा, याद रखिएगा। सब काम कर लेगा, चून में कोई धंधा नहीं भाई साहब, चून में कोई समझौता नहीं। पूरे भारत के SC ST OBC हर जगह बताइए, भारत का जितना मंदिर है सारे मंदिर आप पता लगाइए कि उसको कौन सी जाति के लोगों ने मंदिर बनाया था। ब्राह्मणों ने अपना पैसा खर्च करके एक मंदिर बनवाया, समझ रहे हैं। सब में आप चंदा देखेंगे ना तो SC ST OBC का चंदा लगा हुआ है, या गैर ब्राह्मणों के लगे हुए हैं चंदे, या राजाओं के भी दान लगे हुए हैं, टैक्स लगे जो भी लगे हुए हैं। और इस पर आप देखे ये हथिया के बैठ गया है ब्राह्मण। पहले तो बुद्धिस्ट के महाविहार थे, फिर हथिया के बैठ गया, फ्री में बैठ हथिया के बैठ गया है। हाँ सर, वो जो सूत्र था कि ना जटा धम्म में आया था बामन वगु में, कि ना जटा से, ना गोत्र से, ना कुल से, ना जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, ये वो क्या था? देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि जो बमन की परिभाषा दी गई ना विद्वान लोगों की, तो उस समय क्या था कि जब तथागत जंगल में गए तो उनको बहुत तरह के लोग मिले थे, वो सब लोग विद्वान कहलाते थे। भाई ये लोग ही समन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सब लोग हैं। तो तथागत ने एक नई परिभाषा निकाली थी कि भाई ये बमन लोग हैं, बमन लोग ये हैं। इसीलिए बुद्धिज्म के अलावा आपको दूसरे टेक्स्टों में बमन शब्द नहीं मिलता है। बुद्धिज्म के अलावा ब्राह्मणों का इतिहास ही नहीं पता है कि उस समय बमन समन नाम की कोई प्रजाति थी। कहाँ मिलेगा आपको? जो मिलता है वो बुद्धिज्म में मिलता है आपको। अब ध्यान से देखिए ना, उस शब्द ही बुद्धिज्म में मिलता है, या बुद्धिस्ट जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन से उसी में मिलता है। तो उस शब्द को उठा के वो बुद्धिज्म का शब्द है जो अपने शिष्यों को कह रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं कि भाई ये देखो, ये लोग भी, जैसे समाज क्या कहता था कि आप तो कह रहे हैं कि जो मतलब जिनकी अपनी फिलॉसफी है, जो पढ़े लिखे हैं या जो बुद्धि वाले हैं, उनको बमन कहा जाए। तो ये बताइए कि ये जो जटा वाले हैं, ये लोग भी तो समाज में इज्जत है, इनको क्या कहा जाए? इनको बमन ना कहा जाए। तब ये बात आती है कि भाई जटा से आप बमन नहीं होते, या वो बहुत पहले प्रतिष्ठित हो गया, उनका बच्चा हो गया, तो उसको भी आप कहने लगे कि बमन नहीं। वो डिफाइन कर रहे हैं इस शब्द को, एक शब्द लेके आते हैं, उसको डिफाइन किया जा रहा है कि भाई ये लोग ही एक्चुअल में बमन हो के जो पंचसूल पहनते हैं, पूरा पढ़िए ना, उसमें पंचसूल भी पहनते हैं। वो देख रहे हैं, मेगस्थनीज की इंडिका पढ़िए ना, वो भी तो बताता है बमन कई तरह के हैं। एक नंगा रहता है, बिल्कुल शाकाहारी होता है, जबकि ब्राह्मण तो अपने वेद में लिख रहा है कि भाई वो तो छूड़ा लेके बकायदे घोड़ा के 34 हड्डी काट काट के उसकी लाद वाद सब निकाल के आग में पका उका के खूब मारा मारी कर लेता था। मुझे दो मैं खाऊंगा घोड़े का मांस, मारा मारी कर लेता था वो। ये लिखा हुआ है ऋग्वेद के मंडल 1 के 162 सूक्त में। सर आप देखोगे कि जो महायान बुद्धिज्म है, जहाँ पे बुद्धिस्ट हाइब्रिड की चलती है सर, क्षत्रिय वर्ड वहां पे भी मिलता है, और वहां से भी लोग क्षत्रिय वर्ड ले लिए। ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द नहीं है। वही सर ना, वहाँ महायान बुद्धिज्म में 6 शब्द पहली बार जो मिला वो हस्तलिखित में मिला 6ठी 7वीं सदी के जापान का एक महाविहार था, वहां पे लिखित में मिला था, समझ ना। 6 शब्द, तो 6 की ध्वनि बाद में संयुक्ताक्षर में बनी है। पहले 6 नहीं होता था, पहले ख होता था, खतीय होता था, खतीय बोलते थे। हाँ, पाली नहीं, पाली ही तो भाषा थी ना भारत की भाषा ही पाली थी। खतीय थे, स्वाति भाषा पाली थी। लेकिन जब महायान बुद्धिज्म था, वहाँ पे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत चलने लगा, BHS, वहां पे सर आपको देखेंगे तो 8वीं सदी से पहले किसी भी शिलालेख में आपको क्षत्रिय शब्द नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? मिलेगा ही नहीं। किसी भी राजा ने अपने को क्षत्रिय नहीं कहलाया। आज देखेंगे आप, जितने भी
जो अपने को कह रहा है हम क्षत्रिय हैं, उसके मन में क्या बैठा हुआ है। उसे कोई पूछेगा अच्छा आप कौन हो, तो कहेगा हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय में आते हैं। उसको ऐसा लग रहा है ना बड़े गर्व और सम्मान की कोई बात कह रहा है, वो कुछ रिस्पेक्टेड, कुछ बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट मिल जाएगा ये शब्द कह देगा तो, कोई गोल्ड मेडल कुछ तीर वर मार वर के आया है, उसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील कराया गया है। इतिहास में किसी राजा ने अपने को क्षत्रिय कहा ही नहीं, उनके लिए ये सब कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में अपने को देवान प्रिय कहना, यानी देवों का प्रिय, यानी कि जो भिक्षु गण है भिक्षु, उनका प्रिय कहना सबसे बड़ा शब्द होता था, जिसका अर्थ ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में लगा दिया। देवान प्रिय का मतलब मूढ़ होता है, बकरा होता है, जड़ होता है, पशु होता है, ये सब लिखा इन लोगों ने। तो सर मेरा ये सवाल आपको था कि ये जो क्षत्रिय बोलिए। वर्ड है वो बुद्धिस्ट वर्ड है पहली बार? अनुवाद जैसे बमन का अनुवाद ब्राह्मण किया गया है, वैसे ही खतीय का अनुवाद बाद में किया गया क्षत्रिय। पहले जो खतीय था ना, पहले जो इकोनॉमी थी भारत की, वो कृषि आधारित थी। तो कृषि आधारित में लोग खेतों में काम करते थे। ब्राह्मणिज्म का जो क्षत्रिय बनाया ना, तो उसने अपने डेफिनेशन में क्षत्रिय का मतलब क्या रखा कि भाई जो ब्राह्मणों का गुलाम हो, समझ रहा ना, जो ब्राह्मणों का गुलाम हो, जो हल ना चलाता हो, जिसका खेती से कोई वास्ता नहीं, मतलब निकम्मा हो। जैसे ब्राह्मण निकम्मा अपने को बना लिया कि हम प्योर निकम्मा है, निकम्मा वाला सारा काम करेंगे, मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, वैसे उसका क्षत्रिय को भी निकम्मा बना लिया कि तू भी एकदम निकम्मा वाला काम करेगा। तो इन दोनों ने अपने निकम्मे वाला काम ले लिया, ये इनका क्षत्रिय है। लेकिन बुद्धिज्म का जो खतीय है वो मेहनत कश है, वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बुद्धिज्म में खती भी आता है, और जो महायान बुद्धिज्म था वहाँ पे छत्री भी आता है। सर आप देखोगे कि जो ललित विस्तार सूत्र है, ललित विस्तार बुक है, वहाँ पे प्रॉपर छत्री ही लिखा गया था, क्योंकि वहाँ पे जो छत्री थे वो अच्छा, बुद्धिज्म के अनुयायी थे, बुद्धिस्ट लोग थे। ललित विस्तर, बाद में अपना ललित छत्री विस्तर बना के किताब कहाँ मिली? अच्छा, ललित विस्तर किताब कहाँ से मिली है, ये जानकारी है आपको? सर ये तो जानकारी नहीं है। हम बताते हैं ना, और जानिएगा तब आपको पता चलेगा। ललित विस्तार किताब जो महायान की है, वो मिला आपको नेपाल से, ठीक है। अब इसकी कहानी देखिए, ये पढ़िएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। कोई भी उसकी ओरिजिनल पांडुलिपि 4वीं-5वीं सदी की नहीं मिली है। वो किताब माना जाता है पुराना है, 4वीं-5वीं का, लेकिन उसको रीराइट किया गया 19वीं सदी में। देखिए ये ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा है। ललित विस्तर सूत्र की रचना मूल रूप से लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में संस्कृत में हुई थी। इसकी प्राचीन पांडुलिपियां मुख्य रूप से नेपाल के बौद्ध मठों और पारंपरिक सूत्रों से प्राप्त हुई, जहां के बाद में 19वीं शताब्दी में पश्चिम और भारतीय विद्वानों ने इसे खोजा और दुनिया के सामने इसका संस्करण प्रस्तुत किए। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 19वीं सदी में जो थोड़ी बहुत कुछ इसकी पांडुलिपि मिली थी, जो कि नेपाल के बौद्ध मठ में रखी हुई थी, तो ये उठा के 19वीं सदी में इन लोगों ने, जैसे राजेंद्र लाल मित्र हैं और भी पश्चिम के, इन लोगों ने उसको अनुवाद किया। तब उसको ये बताया गया कि संस्कृत, तब जाके वहाँ क्षत्रिय लिखा रहा है। उसमें बहुत सारी जो बातें लिखी गई है ना, वो कंपाइल की गई हैं, हर एक चीज उसकी थोड़ी मिली है। देखिए क्या कहता है, बना दिए और बमन को ब्राह्मण बना दिए। वही संस्कृताइज कर दिया गया उसको। ये सब पुरानी, ये मैं क्या कहता हूँ, जब वो कंपाइल किया गया है ना, तब ये सारे चेंज हुए हैं। जो आपके सामने आ रहा है अनुवाद आ रहा है, समझ ना, आपके सामने अनुवाद आ रहा है, ओरिजिनल चीज थोड़े आ रहा है। अब कहिएगा कि भाई तू हमें वो दिखा देना 4वीं सदी में, 3री-4वीं सदी का वो मैन्युस्क्रिप्ट दिखा जहाँ पे क्षत्रिय लिखा है, नहीं दिखा पाएंगे, ये है ही नहीं वहां। इनको संस्कृत में दिखाना है। उस समय संस्कृत भी डेवलप नहीं थी। अगर संस्कृत डेवलप रहती तो भाई गुप्ता एम्पायर 5वीं सदी के इंस्क्रिप्शन में श्री की बजाय सीरी का है लिखवाता, बताइए। गुप्ता एम्पायर जो है अपने को, उसको हिंदू ये बता रहे हैं, और वो अपने को लिखवा रहा है, बुद्ध लिखवा रहा है, सीरी लिखवा रहा है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इंस्क्रिप्शन पड़े हुए है ना, पूरा पोल खुल जाएगा। उस समय संस्कृति ही विकसित नहीं थी, डेवलप। ये क्या किए हैं सब 19वीं सदी में जब अनुवाद किए हैं, तो ये मान के कि हाँ भाई ये संस्कृत का है, तो संस्कृत में हम खतीय नहीं क्षत्रिय लिखेंगे। पाली में थोड़े, पाली की किताब थोड़े है, संस्कृत है ना, चलो हम ये लिखेंगे। अब ये देखिए, ये मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको।
असल में सारा खेल अंग्रेजों के समय में गेम में हुआ है। आप लोग जो डिबेट करते हो ना, पहले मैं भी ऐसे ही डिबेट करता था, जानकारी कम होती थी और डिबेट खूब, फिर लगता था कि यार ये क्या ऐसे लिखा है वैसे। अब हम लोग इतनी गहराई में घुस गए हैं कि अब इनकी ना एक एक बाल की खाल निकाल चुके हैं हम लोग। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये गुप्ता एम्पायर लिखा है ना यहाँ पे, महाराज सीरी कुमार गुप्तस्य। अब बताइए, संस्कृत रहता तो 5वीं सदी में कोई व्यक्ति श्री लिखवाता ना, सीरी का है लिखवाता, बताइए। दिख रहा है, सीरी, सीरी पाली में लिखवाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसको ये हिंदू एम्पायर बता रहे हैं, देखिए वो खुद ही अपना मूर्ति बुद्ध की तरह बनवाए हुए हैं, उसके नीचे लिखवा रहे हैं कि ये महाराज श्री कुमार गुप्ता से है। बुद्ध धर्म के मानने वाले थे ना पूरा गुप्ता एम्पायर, देख लीजिए इधर पाली में भी लिखा है। अब ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका ये लोग क्या करते हैं, अब जैसे ब्राह्मण को इसका अनुवाद करना होगा ना, तो पता है इसका क्या लिखेगा, महाराज श्री कुमार गुप्त, हाँ श्री लिख देगा वो अनुवाद में। यहाँ से अब ये क्या करेंगे, आप जब जाओगे कहीं पे इनके उसमें पढ़ने के लिए, तो अपनी किताब में सीधे श्री लिख देगा। आप कहोगे हाँ यार उस इंस्क्रिप्शन में श्री लिखा है, वो गलत थोड़े लिखेगा। तो आपको पहुंचना होगा ना एकदम ओरिजिनल में, ओरिजिनल के ओरिजिनल, और खुद से आपको पढ़ना होगा कि यार इसमें ये तो सी री लिखा हुआ है, श्री नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे ही झूठ बोल बोल के सबको बेवकूफ बना रहे हैं सब। तो मतलब सर अगर आप मुझसे कोई पूछे, सर मेरा जैसे है यहाँ पे, जैसे ब्राह्मणों क्षत्रियो मतलब बाकी बहुत सारे कास्ट में उठना बैठना है, तो मुझसे अगर कोई पूछ देगा कि तुम्हारे ग्रंथ में ब्राह्मणों की चर्चा है, क्षत्रियो की चर्चा है, तो मैं कह दूंगा जब वो सब शब्द लिखे ही नहीं जा सकते थे तो चर्चा कहाँ से। नहीं, आप कहो ना कि उनके ग्रंथ में चर्चा है, तो वो उनके राजे है ना, उनके विद्वान है ना, आपके थोड़े हैं। आपके रहते तो आपके भी ग्रंथ में लिखे होते उनकी चर्चा। अगर आप उस समय थे तो आप भी अपने ग्रंथ में चर्चा करते ना, क्यों नहीं किए। आपको बुद्धिज्म से पहले का, आप बोल दिए कि बुद्धिज्म से पहले आपको वेद पता था। बुद्धिज्म के बगल में आप कह रहे थे कि आप वो लिख रहे थे, उपनिषद लिख रहे थे। अभी वो जो शिक्षा मंत्री बना है, ये स्पीच दे रहा था प्रहलाद जोशी, कहता है उपनिषद 800 बीसी में लिखा गया। बताइए कौन सा पढ़ाई, शिक्षा मंत्री बन गया है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है भाई। 800 बीसी में इनको वो मिल गया, उपनिषद मिल गया। 800 बीसी में इनको उपनिषद मिल रहा है। वो उसको पांडुराम काणे को भारत रत्न उपाधि दिए हैं सब। वो लिख के गया है कि सम्राट अशोक के समय में पता नहीं कितने 23 की कितने धर्मशास्त्र लिखे गए थे ब्राह्मणों के। उसको कांग्रेस सरकार पांडुराम काणे को वो दे गई है, भारत रत्न दे गई है। बताइए, सम्राट अशोक के समय में संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखवा रहे थे। देख रहे हैं आप इनकी कहानियां। मतलब संस्कृत का नामो निशान नहीं है, कागज पे ये सब लिख के गए हैं गपोड़े कि उपनिषद हो गया तो उपनिषद लिख दिया तो वो लिख। भाई जब आप इतना लिख रहे थे तो काहे नहीं एक जगह भी काहे नहीं बमन समन की चर्चा आया। मेगस्थनीज आया, उसको बमन समन दिखा, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बमन समन दिखा, गुप्त वंश में आपको बमन समन, त्रिपिटक में बमन समन, हर जगह बमन समन। तो आप लोगों के अगर किताबों में बमन समन दिखता तब न समझ में आता कि हाँ भाई आप लोग उस समय थे। आपकी कोई पांडुलिपि मिल जाती, आपके कोई इंस्क्रिप्शंस मिल जाते, मिला कुछ नहीं है। आप बैठ के आजादी होने के बाद से यही फालतू किताबें लिख लिख के एक दूसरे को भारत रत्न बांट रहे थे, आप पद्म श्री या पद्म विभूषण बांट रहे हैं। ये इनका इतिहास है। यही किताबें पढ़ पढ़ के आज का पूरा जनता जो है बेवकूफ बना घूम रहा है। तो इनसे एक साफ साफ एक बात कहिए कि भाई वो बुद्धिज्म के राजे हैं, बुद्धिज्म की बातें कर रहे हैं, उनमें जो बमन है तो बुद्धिस्ट लोगों में बमन होते हैं, उनकी बात की जा रही है, वैदिक ब्राह्मण की बात नहीं की जा रही है। समझ रहे ना, जो वहाँ के जो ब्राह्मण वहाँ पे बुद्धिस्ट थे उनकी बात की जा रही है। हाँ बुद्धिस्ट लोगों की बात की जा रही है ना, बुद्धिस्ट लोगों की बात कर रही है। भाई एक बमन था, अम्बस्ट बमन था, वो डिबेट करने गया था ना बुद्ध से, और फिर उनका शिष्य बन गया। भरद्वाज और वासेठ वो दोनों भी बमन थे, शिष्य बन गए बुद्ध के। इसी तरह से आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हजारों सीधे 500 पूरा गांव के गांव उठ के आके जो बमन लोग थे वो सब बुद्धिस्ट बन जाते थे, सब बुद्ध के शरण में आ रहे थे। तो इनसे पूछें कि जब इतना लार्ज स्केल पे सारे बमन उस समय के बुद्ध से डिबेट किए, आग बुद्ध के शरण में गिर गए, तो तुम लोगों तुम्हारे बाप दादा सब बुद्धिस्ट बन गए तो तुमको कौन पैदा किया था? भाई कहाँ से, यूरेशिया से कोई आया था क्या पैदा करने? पूछ लीजिए। या तुम लोग के घर का कोई गया था यूरेशिया में जिससे तुम लोग की पैदाइश हो गई जब सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे? तो पूछिए इनसे, तुरंत पोल खुल जाएगी। क्यों नहीं तुमको याद है उस समय का कि तुम्हारे बाप दादा सब बुद्धिस्ट बन गए थे?
सब बुद्ध के चरण में गए। तुमको लोग बुद्ध के ही नहीं पता है? तुम एक काल्पनिक हवा गपोड़े हाँक रहे हो, रामायण, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, ये क्या गपोड़ हाँक रहे हो बे? पूछे ना उनसे, क्लियर पूछे कि अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो मेंशन होगा ना जी भाई, मेंशन ही नहीं है कुछ, तुम गपोड़े तल रहे हो। अब फिर कह रहे हो कि बुद्धिज्म का जो रियल इतिहास है उसमें अपना पिताजी खोजने पहुंच गए। तो ये सारी चीजें ठीक है फिर, ओके ठीक है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।